जिस चीज पे एक्चुअली आज मुझे आप लोगों से बात करनी है और बहुत दिल से दिल की बात करनी है। एक तरफ हमारे देश की महिलाएं हैं जो ओलंपिक में जाकर मेडल्स लेके आ रही हैं, हमारे देश की शान बढ़ा रही हैं वो औरतें, और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ ये हो रहा है। आज भी इतने सालों के बाद हम लोग वहीं के वहीं हैं, तो हम एज अ सोसाइटी हम लोग बिल्कुल फेल है। हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं तैयार हो गई हूँ सुबह सुबह एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, मेरा प्यारा नया कुर्ता। तो अविनाश जी मेरे को बोल रहे हैं क्या तुम रोज उस कुर्ते क्यों पहन रही हो? मेरा दिल कर रहा है इसलिए पहन रही हूँ। आज मैंने सर वगैरह धो लिया है लेकिन अभी तक बाल गीले ही है मेरे। अभी अपना कॉफी वगैरह पीऊंगी मैं। फिलहाल आप सबसे मिल लो यहाँ पे। मेरे बच्चे जो है चिट्टी भागा, ये मेरे को दे दो, मेरे को दे भी दिया मेरे बच्चे ने। अल्लाह गुड्डा, अल्ली गुड्डा, अल्ली छोटा सा गुड्डा, ये छोटा सा गुड्डा। आजा, खेलना है। कोई खेल नहीं रहा है, अकेला ही लगा हुआ है वो। चुपचाप क्यों नहीं खेल रहे हो कोको भैया के साथ? क्यों नहीं खेल रहे हो? हाँ जी, पानी वानी पी के आ गए हैं हम भी गुड मॉर्निंग कर देंगे सबको, हम भी गुड मॉर्निंग करेंगे सबको। अब ना लिटरली जैसे जैसे गणपति की डेट्स पास में आ रही है ना, तैसे ऐसे होता जा रहा है। बड़ी सारी तैयारियां करनी है, कुछ हुई हैं कुछ नहीं हुई हैं, क्योंकि ना आपको एंड तक लगता है कि अरे ये रह गया वो रह गया। अभी मुझे पूरा राशन खरीदना है, मतलब गणपति के लिए पूरा राशन लेना है। और इस बार घर पे बहुत लोग हैं, इस बार घर में बहुत लोग हैं। अब आपको अभी से कुछ नहीं बोलूंगी लेकिन मजा आएगा। तो हम लोग पूरा सेट है, ऑल सेट है इस बार। तो पहले से ना हम लोग पूरी सेटिंग करके रखना चाह रहे हैं सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इतने सारे लोग घर पे होंगे, इतना कुछ होगा, इतना धमाल चौकड़ी होगी, तो उसके लिए ना पूरा पहले से तैयार रहना है, जो कि मैं अभी तक हूँ नहीं। मतलब आपको लगता रहता है कि तैयार होना है, लेकिन हो नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि दो चीजें हैं जो मुझे घर में लगानी है, लेकिन मैं वो कहाँ लगाऊं। एक तो ये वाली मेरी फोटो, एक ना ये मेरे पापा की पहली की फोटो है, बहुत पुराने वाले घर की, जो इससे पिछला वाला घर है। जब वो खरीदा था ना तो मुझे किसी ने ये फोटो गिफ्ट की थी। मतलब आज से कितने साल पुरानी आप समझ लो बात है ये आई गेस 2004 या 5 की बात है जब मैंने अपना घर वो लिया था। तो अगर 2004 में मैंने वो घर लिया था, ये तब की 2004 की फोटो है मेरे पास। तो ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ लगाऊं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करना चाहती। ये मेरे ना रहना चाहिए घर में, लेकिन कहाँ ही लगाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब फिर ना दीवारों की डायरेक्शन भी ऐसे कहते हैं कि इस डायरेक्शन में नहीं लगानी चाहिए, नहीं उस डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए। दीवारें ज्यादा है नहीं, मतलब दीवारें जितनी भी हैं वो सारी कंजस्टेड है और सारी फुल हो गई हुई हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। पप्पा कुछ करो ना, कुछ करो, क्या करूं। मेरी देखो ना कितने प्यारे पप्पा है, कितने प्यारे पप्पा है। इन्होंने मुझे लाइफ में कितना कुछ दिया है यार, इन्होंने कितना कुछ दिया है। ये जब से मेरी लाइफ में आए हैं भाई साहब, बहुत कुछ दिया है। मैं इतना नहीं सोच सकती थी लाइफ में, मैं तो स्ट्रगल करती थी, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। स्ट्रगल तो देखो आज भी चल ही रहा है, लेकिन अलग तरीके से। बेबी यहाँ पे आ गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी बेबी को ऐसा खुमार चढ़ा है इंडियन पहनने का और मैं बहुत खुश हूँ। जो संभावना इंडियन पहनती है ना, ये मतलब उसकी पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा इंडियन सूट करता है। वो जितना इंडियन पहनेगी ना बेबी, तुम उतना निखर के आओगे। देखो जरा, ये कुर्ता बहुत अच्छा है पता है, और तुमको कंफर्टेबल भी लग रहा होगा बहुत ज्यादा, है ना? लूज है ना? हाँ, नीचे वाले जीन्स पहन लो, लेगिंग्स पहन लो, लेकिन कुर्ता जब पहनती हो ना तुम बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए ही बना इंडियन कुर्ता वगैरह ना। हाँ, आई थिंक मेरे को सूट करता है, मेरे को कंफर्टेबल भी बहुत लगता है, ऐसा मेरे को लगता है। अब वो कितना सूट करता है मेरे बेबी बता ही रहा है। और ऐसा मतलब ये जब तुम इंडियन पहनती हो ना तो ऐसा लगता है तुम्हारे पास अथॉरिटी है। अच्छा, इस चीज के लिए लगता है वैसे भी स्ट्रांग हो, लेकिन और स्ट्रांग लगती हो, लीडर लगती हो, लीडर। नहीं बेबी, मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ? अरे कहाँ स्ट्रांग? तुम स्ट्रांग नहीं हो, कैमरा बंद होने के बाद देखिएगा मैं स्ट्रांग आदमी। हाँ स्ट्रांग हूँ मैं, ऐसा लगता है। मैं बात करती हूँ तो लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ, लगता है कि मैं एरोगेंट और स्ट्रांग में फर्क होता है। ये एरोगेंट भी लगती हूँ ना लोगों को, उसका क्या करूँ। चलो कॉफी पिलाओ। अरे ये क्या धधका दिया? हाँ, ये जो है ना हाँ। बेबी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो क्या कहते हैं, कप है ना, कप क्या कहते हैं इसको, धूप के कप्स है ये मेरे को इतने अच्छे लगे ना। मैं इस बार 2 पैकेट खरीद के लाई हूँ, अब मैं ये और लेके आऊंगी। मुझे इतने अच्छे लगे, घर में भी शुद्धि एकदम अच्छा लग रहा है। कल तो कप भी बहुत अच्छे। कल तो मुझे मैं फायर ब्रिगेड को फोन करने वाला था, इतना धुआं हो गया, फिर मैंने देखा क्या चल रहा है। धुआं ज्यादा हो जाता है घर में, लेकिन अच्छा लगता है। तो जी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है और मैं फटाफट जाके आती हूँ, और आने के बाद मुझे एक इम्पोर्टेंट
टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी है। एक बार मैं वापस आ जाऊँ अपना काम खत्म करके, तो आज उस टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैं वापस आ गई हूँ और वापस आने के बाद जिस चीज़ पे एक्चुअली आज मुझे आप लोगों से बात करनी है और बहुत दिल की बात करनी है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए कि इस मुद्दे पे सब लोग आके सामने आकर बात करें। ये आप भी जानते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जो भी हाल ही में कोलकाता में हुआ है, जो रेप केस हुआ है और जो मर्डर हुआ है लड़की का। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार यही बात कुछ साल पहले निर्भया केस पे हम सभी लोग ऐसे ही हिल गए थे और आज भी इतने सालों के बाद हम लोग वहीं के वहीं हैं। तो हम एज अ सोसाइटी हम लोग बिल्कुल फेल है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस चीज़ का हमें ही नहीं पता। हम हमारे घरों में, हम हमारे काम की जगहों पे, अगर सोचो हॉस्पिटल्स में ही लड़कियां सेफ नहीं है, तो हम लोग किस तरक्की की बात कर रहे हैं मुझे बताओ। हमारी तरक्की किस काम की, अगर हमारी जो लेडीज हैं, हम लोग हैं, वो सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं फील करते हैं। सोचो अगर जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में ये केस हुआ, उस हॉस्पिटल्स में लोग अपने आप को ठीक करने जाते हैं, जो बीमार इंसान है अपने आप को ठीक करने जाता है, अपना इलाज कराता है, वहाँ पे एक डॉक्टर का रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ। वी डोंट इवन नो। अभी ये सारी ना कहानियाँ आ रही हैं कि वो एक अकेला था, लेकिन फिर बाद में आती है कि ये गैंग रेप था। फिर ऐसी सामने चीज़ें आ रही हैं कि अगर ये गैंग रेप था तो वो बाकी लोग कहाँ हैं, क्योंकि अभी तक तो एक ही पकड़ में आया है। और जो अगर एक ही था तो वो इतना घिनौना काम अकेले कैसे कर सकता है। ये सारी चीज़ें ना बड़ी दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि आपने घिनौना काम तो किया, लेकिन जिस तरह से उसका मर्डर किया गया लड़की का, आप सोचो उसके आँख से खून निकल रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, बॉडी के हर पार्ट टूटे हुए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पे इतनी ज़्यादा चोटें पहुंचाई गई हैं। आप मुझे बताओ कि हम लोग, मैं कहीं जाऊं, मैं किसी भी ऑफिस में जाती हूँ, और ये होता था ना कि हम लोग ऑफिस, अब ये बहुत कम हो गया है कि मैं किसी के ऑफिस में मिलने जा रही हूँ किसी से, लेकिन अगर मैं किसी के ऑफिस में जाऊँगी मुझे यही नहीं लगेगा कि यार पता नहीं मैं जिसके पास में मिलने जा रही हूँ वहाँ पर मैं सेफ हूँ कि नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम लोग सेफ्टी, मतलब हम लोग कहाँ पे कौन सी दुनिया में, कौन से टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, कि जहाँ पे आज से इतने साल पहले एक निर्भया केस हुआ था, उसके बाद इतने सालों के बाद जब आपको लगा कि अब ये चीज़ कभी, इतनी घिनौनी चीज़ कभी नहीं होगी, ये उससे भी ज़्यादा घिनौनी चीज़ होती है। और मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पे लोगों को बचाया जाता है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक डॉक्टर की ही जान ले ली, एक यंग लड़की। सोचो उसके पेरेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा। मैं तो कुछ ही देखे वीडियोस और मैं ना बिल्कुल मेरा दिल दहल गया कि पेरेंट्स का जब आप देखते हो ना, आप एज अ बच्चे जब पेरेंट्स को जाते हुए देखते हो तो आपको ये पता होता है कि उनका टाइम था, उनकी एज थी, लेकिन एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे की मौत देखना, इससे ज़्यादा डरावना सीन कोई हो सकता है। उस लड़की का जहाँ तक मुझे पता है ना, 12 घंटे तक शायद उसकी बॉडी भी नहीं दिखाई गई थी, और ये पहली बात आई थी कि उसको सुसाइड केस है। आप बताओ कि ये मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कहाँ तक पहुँच रही हैं। ये बहुत लंबा मोड़ ले चुकी हैं चीज़ें। सिर्फ ये कोलकाता तक सीमित नहीं है, ये पटना, यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह आक्रोश है लोगों में। और ना हम लोगों में ना ऐसा हो गया है कि कभी ऐसा लगता है कि इस बारे में बात करो, कभी ऐसा लगता है कि यार बात करो तो क्या बात करो यार, हम किससे ये चीज़ बताएं, हम लोग अपना ये जो अंदर का गुस्सा है ये कहाँ निकालें, क्योंकि इस चीज़ का ना सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये लड़के भी मेरी बात समझेंगे कि हम लड़कियां सेफ फील नहीं करते हैं। एक मुंबई जैसे शहर में भी अगर मैं ये बैठ के बात बोल रही हूँ तो उस जगह पे क्या हुआ होगा जहाँ पर ये हुआ है, और ये लड़कियों कितनी अनसेफ है, यहाँ से आप हिसाब लगा लो। चाहे वो दिल्ली की बात कर लो, चाहे आप कोलकाता की बात कर लो, मुंबई तो स्टिल इज कंसीडर्ड अ सेफ प्लेस। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी मैं ऑफिस में जाती हूँ ना, मैं सेफ फील नहीं करती हूँ। मैं लोगों के ऑफिस में जाती हूँ, मैं देख रही हूँ कैमरा कहाँ लगा हुआ है, मैं देखती हूँ कि कितने लोग बैठे हैं, कोई सिर्फ 1-2 लोग तो नहीं बैठे। मैं खुद ही घबराई रहती हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, ये इंसिडेंट के बाद ना मेरे अंदर एक अलग लेवल का डर चल रहा है। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा वाला फीलिंग के साथ अगर आप चल रहे हो तो हम लोग कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं यार, जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। मैं बार बार जब ये इंसिडेंट्स के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। वो उन घंटों के बीच में उस लड़की के साथ बाकी सारी चीज़ें जो हुई हैं, जो उसको पेन दिया गया है, जो उसको तकलीफ़ें दी गई हैं, जिस तरह से उसका गला दबा के मारा गया कि उसकी ये तक टूटा हुआ था, बड़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो
कई बार ऐसा लगता है आप चोक्ड फील करते हो, आप चोक्ड फील करते हो। मेरे को कई बार ऐसा लगा यार मेरे को बात ही नहीं करनी, मैं इतनी घबराई हुई थी कि मुझे बात ही नहीं करनी। लेकिन फिर लगता है यार अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अगर हम ही लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ देने के लिए कौन ही है। मैं कई बार बड़ा हेल्पलेस फील करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हर एक को डेफिनेटली इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, सामने आना चाहिए। और अगर हम लोग महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी तो हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और ये टाइम है कि सब लोग इकट्ठे होकर जो अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात स्प्रेड कर सकता है, मुझे लगता है कि वही एक तरीका है कि हम लोग इस चीज़ को आगे पहुंचा सकते हैं। मेरी ना कोलकाता में कई लोगों से मैं जिनको जानती हूँ, जिन लोगों को पर्सनल लेवल पे जानती हूँ, उन लोगों से मेरी इस बारे में बात हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी चीज़ें हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा घिनौने तरीके से उस लड़की का मर्डर हुआ है। ये आप लोगों तक जो नॉलेज है उतनी ही मुझ तक थी जब तक मैंने कोलकाता के कई उन लोगों से बात नहीं की जिनको इसकी डिटेल्स और पता थी। तो ना मुझे जब ये डिटेल्स और पता लगी ना, मुझे लगा कि नहीं, मेरे को बोलना है इस बारे में, मेरे को आके बात करनी है। हमारे पास कोई नहीं है, हम किससे मदद मांगे, हम किससे ये बोले कि हम सेफ हैं कि नहीं है, हम किससे बोले कि हमें सेफ्टी चाहिए, हम किससे बोले कि हम लोग यार देश की वो लड़कियां हैं जो आगे आके अब काम कर रही हैं। मतलब आप ये सोचो कि हम लोगों को आराम करने का भी, अगर आप आराम करने कहीं जाओगे अपने वर्क प्लेस पे, तो आपको ये डर लगा रहेगा कि आप सेफ हो कि नहीं हो, या आप इधर सो सकते हो कि नहीं सो सकते, या आपके ऊपर कौन कब क्या वार कर देगा आपको पता नहीं है। उस लड़की ने क्या किया था, उसका गुनाह क्या था? वो सिर्फ रात के 3 बजे आराम करने गई थी, खाना खा के अपने कोलीग्स के साथ उस जगह पे सिर्फ आराम करने गई थी। और उसके पेरेंट्स के लिए ताउम्र के लिए क्या क्या रह गया। वो एक अकेली लड़की थी जो अपने पेरेंट्स को आगे ले जाने वाली थी, और सोचो उसके साथ क्या हुआ। आपके पास खाने के पैसे नहीं हो तो चलता है, लेकिन अपनी औलाद खो देने का दुख क्या होता है उन माँ बाप से पूछो। एक तरफ हमारे देश की महिलाएं हैं जो ओलंपिक में जाकर मेडल्स लेके आ रही हैं, हमारे देश की शान बढ़ा रही हैं वो औरतें, चाहे मनु भाकर हो, विनेश फोगाट हो। ऐसा उन्होंने परफॉर्म किया है कि विनेश फोगाट ने हिला के रख दिया पूरा देश। और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ ये हो रहा है, तो समझ नहीं आता कई बार कि किस चीज़ को रियल समझे, क्या हम लोग एक्चुअल में वहाँ पहुँच गए हैं। मैं हर एक उस लड़की के साथ हूँ जो ये चीज़ फील कर रही है, क्योंकि आपकी तरह मैं भी वही इंसान हूँ और मैं भी वही फील कर रही हूँ जो आप लोग फील कर रहे हो। एंड वी शुड बी टुगेदर, स्टैंड टुगेदर, एंड इस चीज़ के खिलाफ हमें लड़ाई करनी चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।